तो हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बोला था कि गर्मियों की छुट्टियों में जो आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से बोर्ड एग्जाम 10th और 12th, तो उसमें आज सबसे पहले आज जिस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे चैप्टर 1 में, वो हमारा होम साइंस का। होम साइंस के चैप्टर 1 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? तो मानव के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है वो सारे क्या कहलाते हैं? शारीरिक क्रियाएं कार्य कहलाते हैं। इसके बाद में था अर्थपूर्ण कार्य। किसे कहते हैं? तो अर्थपूर्ण कार्य वो कार्य है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, वो अर्थपूर्ण कार्य कहलाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, नौकरी व करियर में क्या अंतर है? तो जैसा कि मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया था और उसमें बताया था कि नौकरी और करियर, जिन्हें हम जीविका और आजीविका के नाम से भी जानते हैं, तो जो नौकरी है वो दूसरे के सपने पूरे करने के लिए की जाती है, जबकि करियर अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए किया जाता है। नौकरी में कोई भी नुकसान होगा तो नौकरी जा सकती है, लेकिन करियर में सारा सब कुछ नुकसान हम ही को उठाना पड़ता है। नौकरी के अंतर्गत समय पे आना पड़ता है, समय पे जाने पड़ता है, लेकिन करियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें फिक्स सैलरी होती है, फिक्स वेतन मिलता है, लेकिन करियर में ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो ये 4-5 से अंतर भी लिखोगे तो आपके नंबर पूरे एग्जामिनर देगा। इसके बाद में है भारत के परंपरागत व्यवसाय। भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन से हैं? तो भारत के परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत मैंने पढ़ाया था आप सभी बच्चों को, जिसमें अपने एक तो कृषि के अलावा वास्तुकला के अलावा हस्तकला, और हस्तकला के अलावा भारतीय पाक प्रणाली, जिसे हम मसाला प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम लेते हैं नंबर 5, कार्य करने के क्या उद्देश्य है? कार्य करने के क्या उद्देश्य है? तो कार्य करने के उद्देश्य जिम्मेदारी निभाना, संयोग करना, पैसा कमाना, और इसके अलावा और भी पारिवारिक सदस्यों के रूप में अपना योगदान देना, ये सारी चीजें क्या है? कार्य में। इसके बाद में आता है कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे, कि कार्य के क्षेत्र में जेंडर मुद्दे कौन से हैं? तो जेंडर मुद्दे वो होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव किए जाते हैं, जैसे समान वेतन न मिलना, समान कार्य करने पर पुरुषों की तुलना महिलाओं को कम समझना, महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखना, और पुरुष घर के बाहर के कार्य करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हमें किस में मिलेंगे? जेंडर मुद्दों में, कार्य के हिसाब से। इसके बाद में लेते हैं हम नंबर 7 में बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए, बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए। तो ध्यान रखना, बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2 योजनाएं चल रही है, जिसमें एक है कस्तूरबा गांधी विद्यालय और एक है अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा आता है सुकार्य की क्या है?
सुकार्यिक का मतलब होता है एक अच्छा वातावरण जहां पे मजदूरों को या काम करने वाले को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या नुकसान न पहुंचता हो। जितने भी उपकरण हो, जितना भी वहां का वातावरण है, वो सारा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। इसी को हम क्या कहते हैं? सुकार्यिकी। इसी को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एग्रोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एग्रोनॉमिक्स क्या है, तो सुकार्यिकी जो परिभाषा होगी वही होगी। इसके अलावा किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की या नोट्स की, तो मेरे बायो में या लिंक में मेरा नंबर है, उससे आप व्हाट्सएप करके ये नोट्स भी ले सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 लिया, सामाजिक उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक उद्यमी कौन होते हैं? सामाजिक उद्यमी कौन है? तो समाज के लिए करने वाले कार्य, जो कोई भी व्यवसाय या व्यापारी होता है जो समाज के विकास के लिए कार्य करता है निस्वार्थ भाव से, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक उद्यमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 10, उद्यमिता। तो उद्यमिता हम उसे कहेंगे जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस रखता है। खास तौर से जैसे हम कहें तो व्यापार, क्या व्यापार के अंतर्गत जोखिम उठाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उद्यमी। और उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं व्यापारिक तौर पर, वो सारे क्या कहलाते हैं? उद्यमिता कहलाते हैं। तो ये थे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन, जो मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किए हैं आप लोगों को, और थोड़े से नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे बायो में जाकर मेरा नंबर है, उससे आप व्हाट्सएप करके ये नोट्स ले सकते हो। ये एनसीईआरटी की पहली होम साइंस की बुक स्टार्ट की, क्लास 12th की। क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है कि कार्य किसे कहते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है अर्थपूर्ण कार्य किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नौकरी व करियर में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन है भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन से हैं। इसके अलावा कार्य करने के उद्देश्य क्या बताए गए हैं, वो याद रखना है। कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे फिर से बता रहा हूँ, स्त्री और पुरुषों के बीच में जो लैंगिक असमानता फैलाते हैं वही क्या कहलाते हैं? जेंडर मुद्दे। बालिकाओं की स्थिति सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है। तो आपकी बुक में 2 योजनाएं दे रखी है, जिसमें पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। सुकार्यिकी क्या है, सामाजिक उद्यमी कौन है और उद्यमिता क्या है, ये है आपके होम साइंस के क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। एक बार मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।